वो कोई चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन हम हर एक चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते। इसकी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएं तो हम इसको रिसोर्स कह सकते हैं। अब रिसोर्स को हमने चार टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने रिसोर्स को दो साहिल टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला है बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लिविंग है, यानी जिनके अंदर लाइफ है। और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग है, यानी कि जिनमें लाइफ मौजूद नहीं है। दूसरा टाइप जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम रिसोर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो टाइम के साथ साथ रिन्यू होते हैं, यानी कि फिर से बनते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है उसका वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू तो होते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में बहुत एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल है, जैसे सोलर एनर्जी है, या विंड एनर्जी है, या कोई और एनर्जी है जो फिर से बन सकती है, या खुद ही रिन्यू हो सकती है। दूसरी टाइप है इसकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू तो होते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, उनको लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कोल है, कोल को फिर से बनने में लगभग 300 से 400 साल लग सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने रिसोर्सेज को चार टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नाम से ही पता लगता है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन करता है। इसमें उसका घर आता है या उसका कोई बागीचा, वो उसको खुद ओन करता है। दूसरा टाइप जिसमें इसको क्लासिफाई करते हैं वो है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक कम्युनिटी ओन करती है, उस पर किसी एक इंडिविजुअल का हक नहीं होता है। जैसे हमारी मस्जिद है, उस पर किसी एक आदमी का हक नहीं होता है, या कोई ग्रेवयार्ड है उसमें सिर्फ एक आदमी का हक नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर आते हैं, या 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइनस के कोस्टल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्स आता है वो नेशनल रिसोर्सेज है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज करती है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज को हमने चार टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला आता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको यूटिलाइज कर सकें। जैसे वाटर है, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास आता है H2 और O2। ऑक्सीजन का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उनको इस्तेमाल करने की, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा विंड पावर एनर्जी है लेकिन वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो अभी डेवलप हो चुके हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आखिरी टाइप है रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन हमने उनको सेव कर रखा है अपने फ्यूचर के लिए ताकि हम उनको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट। अब रिसोर्स डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिसोर्स डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि
जो कुछ ग्रीडी लोग होते हैं वो इनको अपने ओ समझ आता है। टाइम आपको 5 मिनट की। भाई चला इनको समझ आ जाएगा, पीछे बात सुनते ही नहीं। जैद बताओ ये स्टॉक रिसोर्स क्या है? उठाओ किसी और को। अनस बता स्टॉक हिलाल आप बता हिलाल स्टॉक रिसोर्स बस इतना ही है।